अस्सलाम वालेकुम। बगैर बाप के बच्चा। तकरीब निकाह जारी थी। निकाह ख्वां ने दूल्हा से उसका नाम पूछकर लिखा और फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा इस सवाल पर घबरा गया और निकाह ख्वान से कहा, मैंने कभी अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहा और घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी इसके वालिद का नाम मालूम ना था। घर में दाखिल होकर उसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश। दूल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार शदीद तैश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से न जाने क्या क्या ओल फोल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रहीं और हैरान थीं कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की ज़िंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे हैं। इस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसलिए दाखिल नहीं करवाया कि इसके बाप का नाम तो जानती नहीं। अचानक उसने अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की ज़िंदगी से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भाग कर उसे रोका और कहा, मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ीं और जवान को अपने इकदाम से रोक लिया कि पहले इसकी बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी इस औरत के लब हिलने के मुंतजिर थे कि वो गोया हुई। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और ख़ानदान के तमाम मर्द औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए अज़ाम सफ़र हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफ़िले पर हिंदू बलवाइयों ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़कर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असला की वजह से हमारी हिफाजत ना कर सके और सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। मेरे खानदान की बाकी औरतों का क्या हाल हुआ मैं नहीं जानती। मर्दों और औरतों में से कोई जिंदा बचा भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वहां से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफजदा हालत में दिन तो छुपकर गुजार देती और रात को अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते रहते थे। एक रात दौरान सफ़र मैंने किसी जगह पे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शीर-ख्वार बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगाए सफ़र करती आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। महाजर कैंपों में किसी जगह भी मुझे अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द नज़र न आया और यूं मेरी दुनिया सिर्फ मेरे और इस बच्चे तक महदूद रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अपनी बाकी ज़िंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी और आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताता। माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी और वो बेटा जो कुछ देर पहले माँ को जली कटी सुना रहा था, हैरत और ममनूनियत का पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और इस औरत के एहसानात का बोझ उठाए उसके कदमों में गिर गया। मेरे नहायत ही मोहतरम व काबिल कदर कराए कराम जिन साहब ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, उनका दावा था कि वो इस तकरीब में मौजूद थे और इसके ऐनी शाहिद हैं। आज जब भी मैं अपनी नौजवान नस्ल को आज़ादी की हैरत अंगेज़ खुशियाँ मनाते हुए देखता हूँ तो मुझे वो माँ और उस जैसी कुर्बान होने वाली लाखों जानें याद आ जाती हैं जो अपनी मेहनत की कमाई देखे बगैर इस दुनिया से चली गईं।